हमास ने कहा कि इजरायली मिलिट्री विड्रॉज फ्रॉम गजाज नेत्जरिम कॉरिडोर। सेकंड, नेत्जरिम कॉरिडोर से इसराइल की फौज निकल गई है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हम इसको हर रोज ही फॉलो करते रहे। ये इन्होंने जनाब क्या किया था कि जो गजा का बॉर्डर है इसराइल के साथ, वहाँ से लेके और मेडिटेरियन सी तक जो 4 माइल के इलाके पे इन्होंने अपनी फौज भेज दी थी। गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवीजन कर दी थी गजा की। उसके बाद उसको ये 2 मील से जो उसकी चौड़ाई है, 2 मील से भी 4 मील पे कर गए उसको। पहले 2 किलोमीटर रखा हुआ था, सॉरी, फिर उसको 6 किलोमीटर कर दिया इन्होंने। उसको यानी एक तो लेंथ है ना उसकी, ठीक है ना, और विड्थ की बात मैं कर रहा हूँ, फिर उसको 2 से 6 किलोमीटर तक फैला दिया इन्होंने। और फिर जो है इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये 14 किलोमीटर तवील और साथ ही उसको 6 किलोमीटर, यहाँ पर इन्होंने 600 बिल्डिंग्स गिरा दी। 600 बिल्डिंग्स को बुलडोज कर दिया, बुलडोज टोटल। और इनका जो इरादा है ये मैं आपको बताऊं, वॉशिंगटन पोस्ट 3 17 मई 2024 इन्होंने स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर ये कहा कि ये पोस्ट वॉर प्लान है। अगर हम थर्ड स्लाइड देखें, इन्होंने कहा, इन्होंने टोटल बुलडोज किया वहां पे 600 बिल्डिंग्स को, और ये कहा कि ये जो है ये एक लंबा हमारा तवील मुद्दत तक का प्लान होगा, रीशेप करेंगे गजा को। और फिर ये बर्बादी जो ये तो 1 साल पहले, पता नहीं अब क्या हाल है वहाँ का, लेकिन ये है कि इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे 2 दिसंबर का 2024 का, तो बेसिस इन्होंने बना ली सेंट्रल गजा में, असाइन दैट इट में बी देयर टू स्टे, ये स्टे करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये 4th ये इन्होंने कहा कि हम यहाँ स्टे करेंगे, और 600 बिल्डिंग्स गिराई इन्होंने बफर एरिया बनाने के लिए। और वहाँ पर नेटवर्क और बेसिस ये एनालिसिस किया न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजरी से और वीडियो फुटेज से। उसके बाद खुद इनके मीडिया ने, ये 5th स्लाइड देखें आप, ये देखें आप, ये आप इंसान सोचे तो इंसान परेशान होता है कि ये हुआ क्या है वहाँ पे। ये मैं आपको हाथ पढ़ के बता रहा हूँ। नो सिविलियन, एवरीवन इज अ टेररिस्ट, नो सिविलियन, जो भी है वो सब दहशतगर्द हैं। आईडीएफ सोल्जर्स एक्सपोज आर्बिट्ररी किलिंग्स एंड रैम्पेंट लॉलेसनेस इन गजा एरिया। अच्छा, 200 बॉडीज में जो लाशें 200 को शूट किया, उनमें से सिर्फ 10 हमास के मेंबर थे। ओ भाई, 200 को गोलियां मार दी, शहीद कर दिया 200 को, और बाद में पता कह रहे हैं कि जो भी जितने लोग हैं एवरीवन इज अ टेररिस्ट। ये सारा करने के बाद, ये इस कॉरिडोर पे करने के बाद, आज फिर उस राइटर्स की खबर को देखें, 2nd स्लाइड को दोबारा देखें। हमास सेज इजरायली मिलिट्री विड्रॉज फ्रॉम गजाज नेत्जरिम कॉरिडोर, ठीक है। और उसके बाद फिर अटलांटिक काउंसिल ने 6th उसने कहा, एक बड़ा मजमून लिखा था इसके ऊपर। 6th स्लाइड अगर हम देखें तो ये मिलेगा, ट्रेजिडी, डेथ एंड ऑब्स्टिकल टू अ लास्टिंग सीज फायर। तो बात ये है कि ये जो है ये था प्लान, और उसके बाद हुआ क्या, वो जो कि होना था, ठीक है। और ये सारे के सारे वहाँ से निकल गए, और हमास की तरफ से ये बात हुई कि अच्छा, अब जो है इशू ये है कि कल ये काबीना का इजलास होगा। एक डेलीगेशन जो स्टीव विटकॉफ ने मैसेज आखिरी दी है नेतन्याहू को, वो ये कहा है कि जाके सीज फायर के ऊपर करो। अच्छा, अब नेतन्याहू जो है उसने डीरेल करना है दरमियान में, क्योंकि दूसरा जो मरहला है ना, दूसरा मरहला, पहला और दूसरा मरहला अहम है, क्योंकि तीसरा मरहला तो कई साल तक चलेगा ना। तीसरे मरहले में तो वो फिर रिकंस्ट्रक्शन होनी है, क्या होना है। लेकिन ये जो पहला और दूसरा मरहला है, दूसरा मरहला जब खत्म होगा तो 2 स्टेट सॉल्यूशन का ऐलान होगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन का ऐलान होगा। पहले मरहले में तो विड्रॉल हो जाएगा, सारा रिहाई हो जाएगी, सब कुछ। दूसरा जो मरहला है, जो भी चंद दिनों के बाद, उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन का ऐलान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा करेगी, अमेरिका, बाकी अरब ममालिक, यूरोपीय ममालिक, दुनिया खड़े होकर ये कैसे ऐलान होगा कि नई रियासत बन गई, वो ऐलान होना है। तो 3rd में तो फिर रिकंस्ट्रक्शन है ना, तीसरा फेज है। लेकिन दूसरे को रोकना है। अब दूसरे को रोकने के लिए कोई वॉर छिड़ी जाएगी, कोई बीच में कोई मजीद बखेड़ा डाला जाएगा, क्या किया जाएगा, दुनिया सारी देख रही है।
इतना दुनिया देख रही है कि जहाज़ फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहा था तो कई अरब मुल्क जो है उनकी तरफ से मैसेज गया, अरब मुल्कों की तरफ से भी गया और यूरोप के मुल्कों की तरफ से भी गया कि जी ये जहाज़, इसके तो वारंट निकले हुए, तो उसको जहाज़ को यहाँ क्यों नहीं उतारा आपने? ये जो विंग्स ऑफ ज़ाइन के नाम से इसका जो जहाज़ है नेतन्याहू को, उसको उतारा क्यों नहीं? ये आपकी फ़ज़ाई हदूद से गुजर रहा है, तो ये तो वांटेड है, ICC के वारंट निकले हुए हैं, तो इसको आपने उतारा क्यों नहीं? यानी यहाँ तक दुनिया इस वक्त अलर्ट है कि नेतन्याहू बीच में क्या गड़बड़ करता है, क्या करता है। फेलियर, तो दूसरा फेलियर ये हुआ कि ये सारा मंजूर हो गया। तीसरा ये है कि वो वहाँ पर पहुँच गए, डेलीगेशन पहुँच गए सेकेंड राउंड के ऊपर गुफ्तगू के लिए, ठीक है। तीसरा कौन सा इशू है जहाँ पर फेलियर हुआ? एक तो ये कि कॉरिडोर से निकल गए, डील आगे चली, सीज फायर की, कैदी और ये रमाली वो सब रिहा हुए, ये कतर में पहुंच गया डेलीगेशन जो कि आगे मुज़ाकरात को बढ़ाएगा, क्योंकि अभी मार्को रूबियो ने आना है, स्टीव विटकॉफ ने आना है, तो वो सीज फायर के ऊपर अमेरिका भी खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। उसके बाद एक बात और बड़ी अजीब हुई, इंटरेस्टिंग हुई। न्यूयॉर्क पोस्ट को कल एक इंटरव्यू दिया, न्यूयॉर्क पोस्ट के लोगों ने एक दिन गुजारा है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और इस दौरान बड़ी लंबी उनकी बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो न्यूयॉर्क पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ईरान से मैं डील चाहता हूँ, बॉम्बिंग नहीं चाहता, ईरान पे हमला नहीं करना चाहता, मैं तो ईरान से न्यूक्लियर डील चाहता हूँ। तीसरी जो बात है वो ये है कि ये $7 बिलियन मिल रहे हैं। मैं देखें $7 बिलियन इनको मिल रहे हैं। मैं वक्फे में जाने से पहले 9 स्लाइड अगर दिखाऊं, US अप्रूव सेल ऑफ 20 बिलियन वेपन्स, अगस्त में तो 20 बिलियन हुए थे। उसके बाद ये हुआ, ये मैं 9th भी दिखा रहा हूँ और AP भी दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ये तो हुए थे 20 बिलियन, वो उसके बाद रोक दिए थे, शायद ट्रंप ने ऊपर नीचे कर दिए थे, क्या हुआ था खुदा। फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 14 अगस्त का है, ये 14 मई को 1 बिलियन ये बाइडेन इंतजामिया के दौर में हुआ था। अच्छा, वो जो 20 बिलियन थे वो पता नहीं किधर हैं, तो ये अभी US अप्रूव मिलिट्री सेल ऑफ 7 बिलियन, तो वो 20 बिलियन रुक गए हैं शायद, और ये 7 बिलियन मिले हैं जो अल अरबिया कोट कर रहा है 11th के 7.4 बिलियन। वो बाइडेन ने तो इनको 20 बिलियन देने को कहा था, तो ये तो 7 बिलियन पे आ गए हैं। तो ये क्या है, ये क्या हुआ है? कटौती हो गई है, पैसा कट गया है, क्या हुआ है? असला यानी तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना 7 बिलियन। ओ भाई, पहले 20 बिलियन का ऐलान हुआ था, तो वो 20 बिलियन आने में भी ऐसे कोई क्या कहना चाहिए उसको, छुआरों की तरह नहीं पड़े होते। वेपन्स का ऑर्डर होता है, वो 2-2, 3-3 साल बाद डिलीवर होते हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट्स तो नहीं है ना ये आपके वेपन्स। तो वो 20 बिलियन पता नहीं कब मिलने थे, वो खत्म करके तो 7 बिलियन मिले। तो मतलब अब क्या कहिए, क्या दौरान था, इसे नहीं जाना बेहतर था। जी ठीक, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वहाँ पे समिट हो रही है वर्ल्ड समिट, तो उसमें शिरकत करेंगे, और मेरे ख्याल से बाकी भी काफ़ी वहाँ पे दुनिया के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज आ रही हैं। लेकिन ये है कि ये जो ये हफ्ता है जिसमें पता चलेगा कि IMF का डेलीगेशन 14 तारीख तक है, तो यहाँ से क्या उनको रिपोर्ट जाती हैं, ये अदालतें अपने आप को, अपने मसाइल को हल करें, जज साहिबान ये आ कैसे रहे हैं, कैसे सब ह्यूमन राइट्स के क्या हालात हैं पाकिस्तान में। और करप्शन सबसे अहम मामला तो ये है कि ये सारा जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे तो एक करप्शन और मेगा करप्शन है ना। वहाँ देखें ना, ट्रंप ने आते ही सबसे पहले उसने करप्शन और ये शुरू कर दिया कि भाई ये, तो हर मुल्क जो है वो अपने मफादात को देखता है और उसके मुताबिक फैसला करता है। और हमारे यहाँ तो करप्शन लीगलाइज हो गई हुई है ना काफ़ी अरसे से, करप्शन पर कोई आप बात ही नहीं कर सकते। ये पहली दफ़ा स्टोरीज आई हैं अंसार अब्बासी साहब की काफ़ी अरसे के बाद, हालांकि उनकी बड़ी ज़बरदस्त, उनकी और उनकी पूरी टीम और बेशुमार दूसरे जो साहिबान हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज आई हैं। तो अब